आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ सके। पिछले भाग में हमने पत्नी और उसके वृद्ध माता पिता के बारे में बात की थी। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या पति को अपने वृद्ध माता पिता की चिंता करनी चाहिए? भारत में बुजुर्गों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हम उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लोगों को बुजुर्गों की ज़रूरतों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करने की बेहद ज़रूरत है। हालांकि प्रावधान और प्रथाएं हैं, लेकिन वृद्धों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना कठिन है। जब हम पति द्वारा अपने वृद्ध माता पिता के बारे में चिंता करने की बात कर रहे हैं, तो हमें उन कारणों को भी ध्यान में रखना होगा जो पति की भावनात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उसके माता पिता भी लगातार बूढ़े हो रहे हैं। तो ये कारण क्या हैं? शालिनी जी, जैसे जैसे पति के माता पिता बूढ़े होते जाते हैं, 3 कारण पति को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले दुख है, यह कुछ ऐसा है जिसे हर कोई महसूस करता है जब वे अपने स्वस्थ माता पिता का स्वास्थ्य गिरते हुए या खराब होता देखते हैं। दूसरा, उसे क्रोध और हताशा का अनुभव होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने पिता या माँ से कितना प्यार करता है। उम्र बढ़ने के कारण होने वाले परिवर्तनों के बारे में अधीरता और गुस्सा महसूस करना सामान्य है। यदि युवा पति व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल में शामिल है, तो जिस तरह से उनकी ज़रूरतें उसके जीवन में हस्तक्षेप करती हैं, उससे वह विशेष रूप से निराश महसूस कर सकता है। तीसरा कारण, माता पिता की उम्र बढ़ने पर पति दोषी भी महसूस कर सकता है, खासकर यदि वह अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ उनसे दूर रह रहा हो। वह तत्कालिक पारिवारिक मांगों के कारण वृद्ध माता पिता के साथ पर्याप्त समय बिताने में असमर्थ होगा। यदि पति बदलाव के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा है, तब उसके अपने माता पिता के गिरते हुए स्वास्थ्य को अच्छी तरह से संभालने की संभावना है। वह अपने माता पिता के साथ कितना जुड़ा है, इस बात का पति की भावनाओं पर अनोखा प्रभाव पड़ेगा। तो वानी, ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो एक युवा पति को अपने माता पिता की उम्र बढ़ने के साथ अनुभव होने की संभावना होती है? शालिनी जी, इसमें कह सकते हैं कि उसकी गहरी या तीव्र भावनाओं को स्वीकार करना बहुत सामान्य स्थिति है। इसके साथ साथ यदि पति उनसे नहीं लड़ता, तो भावनाएं कम परेशान करने वाली होंगी। उसे जो कुछ भी वह कर सकता है, उसको उसे नियंत्रित करना चाहिए और बाकी चीज़ों को जैसी हैं वैसे छोड़ देना चाहिए। उसके बूढ़े माता पिता जो अनुभव कर रहे हैं, उसे वह बदल नहीं सकता। वह जो कर सकता है वह सहायता और देखभाल प्रदान करना है। उसे अपनी क्षमता से अधिक काम नहीं लेना चाहिए। यह तय करते समय कि उसे अपने माता पिता की कितनी देखभाल करनी चाहिए, उसे अपने काम और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं पर विचार करना चाहिए। चीज़ों को ज़्यादा करने से उसे केवल तनाव होगा और अन्य रिश्तों पर दबाव पड़ेगा। सबसे खराब बात यह है कि अपनी हताशा वह अपने माता पिता पर भी निकाल सकता है, जिससे उसे खराब और ज़्यादा अपराध बोध जैसा महसूस हो सकता है। पति को यह एहसास होना चाहिए कि बूढ़ा होना एक डरावनी, भयभीत बात है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीवन कहते हैं, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, उनके लिए सबसे डरावनी चीज़ों में से एक यह है कि अब वे खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। इसलिए यदि वृद्ध माता से या पिता से कहा जाए कि बाहर जाकर किचन गार्डन में खुदाई ना करें, तो आप मान लेते हैं कि वे सुन लेंगे। यह समझदारी वाली बात है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया होगी कि बाहर जाओ और खोदो। यह उस जीवन को थामे रखने का एक तरीका है जो पीछे खिसकता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या बूढ़े माता पिता के बारे में चिंता करना सामान्य है? जी हाँ शालिनी जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पिता से कितना प्यार करते हैं। उम्र बढ़ने के कारण होने वाले परिवर्तनों के बारे में अधीरता और गुस्सा महसूस करना सामान्य है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल में शामिल हैं,
तो जिस तरह से उसकी ज़रूरतें आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उससे आप विशेष रूप से निराश महसूस कर सकते हैं। वानी, मैंने सुना है कि जब पति अपने बुजुर्ग माता पिता को घर ले आता है तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो किस तरह के दुर्व्यवहार होते हैं जो उनके बूढ़े माता पिता के साथ किए जाते हैं? जी हाँ शालिनी जी, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एक जानबूझकर किया गया कार्य या एक ऐसे कार्य करने में विफलता है जो एक बुजुर्ग वयस्क को नुकसान पहुंचाता है। वृद्ध वयस्क वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो। दुर्व्यवहार किसी देखभाल करता या ऐसे व्यक्ति के हाथों होता है जिस पर बुजुर्ग भरोसा करते हैं। क्या आप हमें एक बुजुर्ग माता पिता का परिवार द्वारा दुर्व्यवहार का कोई एक उदाहरण दे सकती हैं? जी हाँ, मैं कई ऐसे लोगों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं आपको राजमूर्ति की एक दुखद घटना के बारे में या उस दुखद कहानी के बारे में बता सकते हैं। राममूर्ति स्वस्थ थे। उनके बहुत सारे दोस्त थे और सेवानिवृत्ति के बाद अपने शौक पूरे करने में सक्षम थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास सेवानिवृत्त जीवन के लिए पर्याप्त बचत है। एक दिन उसने आंखों में आंसू भरकर अपने मित्र से कहा, मुझे तुम्हारी सलाह माननी चाहिए थी, लेकिन माता पिता के प्यार ने मेरे 74 साल के ज्ञान को धुंधला कर दिया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो उनके इकलौते बेटे ने एक प्रस्ताव रखा जिसका राममूर्ति विरोध नहीं कर सके। राममूर्ति पुराने बेंगलोर इलाके में अपने माता पिता के घर में रहते थे। बाद में उनका बेटा शहर के बाहर दूसरी जगह चला गया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो उनके दोस्त राममूर्ति के घर आते थे, उन्हें जगाते थे और एक कप कॉफ़ी भी देते थे। वह एक एनजीओ का हिस्सा थे जहां उनके सेवानिवृत्त दोस्त उनके साथ शामिल हुए। शाम को वह रिश्तेदारों, पुस्तकालयों, कॉमेडी शो या बड़ों के क्लबों में जाते थे। दुर्भाग्यवश सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। राममूर्ति अक्सर अपने बेटे और बहू के बारे में शेखी भगाड़ते थे। उन्होंने कामना की कि यह खुशी हमेशा बनी रहे। एक सुबह उनके बेटे और बहू ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और एक प्रस्ताव रखा। बेटे ने राममूर्ति से कहा कि वह एक आलीशान बुटीक शुरू करना चाहता है। राममूर्ति ने अपने फ्लैट और नई कार के लिए पहले ही बैंक से पैसे उधार ले लिए थे। अब उसे कुछ और उधार लेना पड़ा। बड़ा कर्ज चुकाने से पैसे खत्म हो रहे थे। तब बेटे ने राममूर्ति को स्पष्ट रूप से सुझाव दिया, पिताजी, क्या हम यह घर बेच सकते हैं? आप हमारे साथ रह सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपका शेष जीवन हमारे साथ रहें। पोते पोतियां तुम्हें हर समय अपने साथ रखना पसंद करेंगी। बेटे ने यह भी सुझाव दिया कि वह जहां भी जाना चाहे ड्राइवर उन्हें कार में घुमा सकता है और बहू उसका पसंदीदा खाना बना सकती है। जब उसने यह बात अपने दोस्तों के साथ साझा की तो उन्होंने उसे इस जाल के बारे में चेतावनी दी। राममूर्ति असमंजस में थे। उसके पास अपने दोस्तों पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने बेटे के साथ कभी कोई कड़वा अनुभव नहीं हुआ। वह दिन आया जब राममूर्ति ने अपना पुश्तैनी घर मोटी रकम में बेच दिया। जल्द ही बहू का सपना सच हो गया। बेटे और उसकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर और महंगा 2 मंजिला बुटीक खरीदा। बुटीक में पहुंचते ही उनका रवैया बदल गया। भोजन निम्न गुणवत्ता का था और उसे भोजन समय पर नहीं मिलता था। राममूर्ति स्वयं को अयोग्य और असहाय महसूस करने लगे। एक दिन उसने अपने बेटे से शिकायत की। उनके बेटे का रूखा जवाब था, पिताजी, आप एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए। बहू इस बात से भी नाराज थी कि राममूर्ति के दोस्त अक्सर घर पर आते थे। बड़बड़ाने की आदत में पोते पोतियां भी अपनी माँ का साथ देते थे। उन्हें राममूर्ति के हर काम में गलतियां दिखाई देती थी। राममूर्ति इस स्थिति से अब इतना तंग आ गए थे कि वह भाग जाना चाहते थे, लेकिन वह कहाँ जा सकते थे। उसने अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचा। उसे वह सलाह याद आई जो उसके दोस्तों ने उसे दी थी। उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे और उसके दोस्त उसे इस हालत में देखकर हैरान रह गए। कुछ समय बाद बेटे ने पिता को एक संस्था में डाल दिया। उनका बहाना यह था कि राममूर्ति और परिवार के लिए उनकी देखभाल करना
और घरेलू पैसे संभालना आसान होगा। राममूर्ति स्वस्थ थे और उन्हें कोई मानसिक समस्या नहीं थी। बेचारे टूटे हुए आदमी को अब अपनी परिस्थिति के आगे झुकना पड़ा। बेटे द्वारा वृद्ध पिता का शोषण करने का यह बहुत ही दुखद मामला है। हमारे समाज में यह कोई अकेली स्थिति नहीं है, बल्कि कई बुजुर्ग लोग अपने बच्चों और परिवार की दर्द से खुलकर बात नहीं करते हैं। जी हाँ, आमतौर पर जो बच्चे धन विरासत में पाने के लिए उत्सुक होते हैं, वे ये कहकर अपने कामों को उचित ठहराते हैं, माँ और पिताजी को अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे है, या पैसे वैसे भी मेरा ही होने वाला है, या ये जायदाद तो मेरी ही होने वाली है, या हम इन संपत्तियों का आनंद कब लेंगे। वे उन सभी बलिदानों को भूल जाते हैं जो बूढ़े माता पिता ने उनके लिए तब किए थे जब यही बच्चे छोटे थे। जी हाँ, बिल्कुल। भारत में बुजुर्ग अपनों के साथ तो रहते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि दुर्व्यवहार करने वाले उनके परिवार के सदस्य ही होते हैं। बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि बुजुर्ग लोगों को किस प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है? जी हाँ शालिनी जी, यह एक अहम सवाल है। तो आइए बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के कुछ सामान्य प्रकार सुनते हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार ये तब होता है जब कोई बुजुर्ग शारीरिक बल के जानबूझकर उपयोग के परिणाम स्वरूप बीमारी, दर्द, चोट, संकट या मृत्यु का अनुभव करते हैं। इसमें मारना, लात मारना, धक्का देना, थप्पड़ मारना और जलाना जैसे कार्य शामिल हैं। यौन दुर्व्यवहार में एक वृद्ध वयस्क के साथ किसी भी प्रकार का जबरन या अनचाहा यौन संपर्क शामिल है। इसमें यौन कार्य या यौन उत्पीड़न शामिल हो सकता है। भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार को संदर्भित करता है, जो एक वृद्ध वयस्क में मानसिक दर्द, भय या परेशानी का कारण बनता है। उदाहरणों में अपमान या अनादर, मौखिक और गैर मौखिक धमकी, उत्पीड़न आदि शामिल हैं। उपेक्षा करना यानी कि ध्यान न देना एक वृद्ध वयस्क की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में खुद बच्चों की विफलता है। इन ज़रूरतों में भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, स्वच्छता और आवश्यक चिकित्सा देखभाल, ये सारी बातें शामिल हैं। आर्थिक दुरुपयोग किसी बुजुर्ग के पैसे, सुविधाएं जैसे कि भत्ता आदि, सामान, संपत्ति का उस बुजुर्ग के अलावा किसी अन्य के लाभ के लिए अवैध और अनाधिकृत उपयोग है। वानी, क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का कोई इतिहास है और ये कब शुरू हुआ? जी हाँ शालिनी जी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कई सदियों पुराना है। यह आज की बात नहीं है। शुरुआत करने के लिए बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार आमतौर पर घरों और नर्सिंग होम की बंद दीवारों के भीतर छिपा और सामान्यकृत होता था, इसलिए लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। दुर्व्यवहार करने वाले आमतौर पर परिवार के सदस्य और देखभाल करने वाले होते हैं। ओहो, कितनी चौंकाने वाली बात है। जी हाँ, ये बिल्कुल है। और इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों द्वारा बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार कई सदियों से चला आ रहा है। 20वीं सदी के अंत में बाल शोषण और घरेलू हिंसा होने तक इसे गुप्त रखा गया था। बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार एक सामाजिक कल्याण मुद्दे के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उम्र बढ़ने की समस्या बन गया। आज यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। मध्य युग साहित्य में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार 1975 की शुरुआत में देखा गया था। तब यह प्रकाश में आया जब ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने मार्टिन गॉर्बियन की एक दिल दहलाने देने वाली रिपोर्ट को प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था ग्रैनी बेटरिंग। ऑस्ट्रेलिया में इसे 1980 के दशक के अंत में ही मान्यता मिली। यहाँ बुजुर्गों को उनके बेटे या बेटियां द्वारा आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। जब विवाहित जोड़े एकल परिवारों में अलग अलग रहने लगे तो यह पाया गया कि बुजुर्गों को निराशा, खराब स्वास्थ्य, अकेलापन, परित्याग आदि का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप देखभाल करने वालों पर बोझ बढ़ गया और उन्होंने बुजुर्गों के प्रति अपना अपमानजनक व्यवहार शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, युवा पीढ़ी अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने लगी। विचार यह था कि इन बुजुर्ग माता पिता को उनके समान उम्र के लोगों के साथ उनका साथ मिलेगा।
जब आप ये सुनेंगे तो और भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हेल्पेज इंडिया द्वारा जून 2022 में एक सर्वेक्षण किया गया था। परिणामों के स्वरूप संकेत मिलता है कि भारत में 35% वरिष्ठ नागरिक बेटों द्वारा और 21% बहुओं द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। हालांकि भारत के 82% बुजुर्ग अपने परिवारों के साथ रहते हैं, फिर भी उनके साथ अक्सर मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है। उनकी अपेक्षा की जाती है और उन्हें शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। वृद्ध माता पिता को घर लाने के बारे में बाइबल क्या कहती है? हम निर्गमन 20:12 पद में पढ़ते हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में कैसे लागू किया जा सकता है? अपने माता पिता को मर्यादा में रहकर सम्मान दें, उन्हें अपनी देखभाल के बारे में स्वयं निर्णय लेने दें। नीति वचन 19:11 में हमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। इसलिए समझें और क्षमा करें। यदि वृद्ध माता पिता कुछ अनुचित कहते हैं या आपकी देखभाल की सराहना नहीं करते हैं तो कठोर ना बने। अपने आप से पूछें कि आप समान परिस्थितियों में क्या करेंगे। नीति वचन 15:22 हमें ये बताता है कि बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बाहर ठहरती है। इसलिए दूसरों से सलाह लेकर फिर से जांच करें। पता लगाएं कि माता पिता की देखभाल में सहायता के लिए आपके समुदाय में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। उन अन्य लोगों से परामर्श लें जो समान परिस्थितियों से गुजरे हैं। उनसे पूछें कि उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान कैसे किया। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के बारे में चर्चा करने के लिए एक पारिवारिक बैठक आयोजित करने पर विचार करें। नीति वचन 11:2 में हम पढ़ते हैं, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। ऐसा व्यवहार ना करें जैसे आप मुद्दों के बारे में सब कुछ जानते हैं, बल्कि विनम्र रहें। याद रखें कि आपका समय और ऊर्जा सीमित है। ये कारक प्रभावित कर सकते हैं कि आप अपने माता पिता के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बोझ अत्यधिक है तो परिवार के अन्य सदस्यों या पेशेवरों से मदद लें। इफिसियों 5:29 हमें ये बताता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। तो बुजुर्ग माता पिता की देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू खुद की देखभाल करना भी है। हालांकि अपने माता पिता की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको अपने साथ साथ अपने परिवार की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना होगा। आपको अच्छा खाना चाहिए, पर्याप्त आराम करना चाहिए और अच्छी नींद सोना चाहिए। वानी, आपने हमें बहुत अनमोल बातें बताई हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या बुजुर्ग को विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है? कुछ अध्ययनों के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार 9.6 से 61.7% के बीच है। हालांकि वास्तविक आंकड़े रिपोर्ट की तुलना में बहुत अधिक हो सकते हैं। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार मौखिक दुर्व्यवहार से शुरू होता है, वहां से यह शारीरिक दुर्व्यवहार की ओर चलता है। शारीरिक बल के प्रयोग से शारीरिक चोट, शारीरिक पीड़ा, हानि या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। जी हाँ शालिनी जी, यह हमारी कल्पना से बहुत परे है। लेकिन हम बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को कैसे रोक सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान से सुनिए। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए हमें उन कारणों को समझना और उनका समाधान करना होगा जो इस सामाजिक बुराई को जन्म देते हैं। पहला, हमें वृद्धों और उनकी देखभाल करने वालों की बात सुनने की ज़रूरत है। उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और हमें उन्हें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। दूसरा, जब आपके परिवार या आसपास के क्षेत्र में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो आप चुप नहीं रह सकते। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों और अन्य संसाधनों को कीजिए। तीसरा, खुद को शिक्षित कीजिए और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में दूसरों के साथ उस शिक्षा को, उस ज्ञान को साझा कीजिए। चौथा, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। पांचवा, उन वृद्ध वयस्कों की सूची बनाइए जिनके अधिक मित्र या परिवार के सदस्य नहीं हैं। उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होगी, आपके साथ की ज़रूरत है और वे आपकी मदद की सराहना ज़रूर करेंगे।
छठी बात, जिन देखभाल करने वालों पर काम का बहुत अधिक बोझ है, उनकी सहायता कीजिए। देखभाल करने वाले परिवार, दोस्तों या स्थानीय राहत देखभाल समूहों से हो सकते हैं। इससे उनके भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा और एक सहायता मिलेगी। सातवां, यदि कुछ देखभाल करने वालों या वृद्ध वयस्कों को नशीली दवाओं या शराब के दुरुपयोग की समस्या है तो चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने में ये महत्वपूर्ण तरीके हैं। क्या ऐसे कुछ चल रहे तरीके हैं जिनसे इन्हें लागू किया जा सकता है? जी हाँ शालिनी जी, बिल्कुल है। ऐसे कई तरीके हैं जो मैं आप सबके साथ में आज साझा करना चाहूँगी। पहला, मीडिया बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस जागरूकता से बुजुर्गों के प्रति कुछ सामान्य कुप्रथाओं में बदलाव आना चाहिए। दूसरा, एल्डरली कंप्लेंट स्कीम यानी कि वृद्ध शिकायत योजना स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक अलग बुजुर्ग देखभाल पुलिस सेल या कह सकते हैं कि एक कक्ष भी बनाया जा सकता है। इन पुलिस सेल को बुजुर्गों के मुद्दों को तेजी से निपटाना चाहिए। तीसरा, पुलिस सेल के साथ साथ एक निःशुल्क कानूनी सेल भी होना चाहिए जहां बुजुर्ग लोग अपराधियों पर मुकदमा कर सकें और वो निःशुल्क हो। चौथा, कॉलेज के छात्र बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक यानी कि स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं। पांचवा, बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा वाले मजबूत कानून होने चाहिए। तो वाणी, वृद्ध माता पिता अपने बच्चों के संबंधों में क्या तलाश रहे हैं? ये प्रश्न बड़ा गंभीर है शालिनी जी। वृद्ध माता पिता अपने बच्चों के साथ स्वतंत्रता और जुड़ाव दोनों की गहरी इच्छा रखते हैं। हालांकि वे खुद को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चे से मदद भी मांगते हैं। जब उनके बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षात्मक हो जाते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। आदर्श रूप से कहें तो ये सच है कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और वे भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा माता पिता बुढ़ापे के आश्वासन से बाहर हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारे समाज और हमारे रिश्तों में बहुत बदलाव आया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना आत्महत्या करने जैसा है, बहुत अधिक नुकसानदेह है। इस घिसी पिटी रूढ़िवादी मानसिकता को तोड़कर और समाज तथा अपने परिवार से बदलावों को स्वीकार करके इस बुराई पर काबू पाया जा सकता है। तभी बच्चे और माता पिता की सोच उपयोगी और उत्पादक बन पाएगी। अक्सर माता पिता अपनी संपत्ति अपने बच्चों के हाथों में सौंपने के आदी होते हैं जब उनका दिमाग ठीक होता है या ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी इसका अंत आपदा में हो सकता है, जैसे राममूर्ति का मामला जिसकी कहानी हमने अभी अभी सुनी थी। बुजुर्ग माता पिता को भविष्य के लिए अपनी योजनाएं बनाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि समय बदल गया है। उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अपने बच्चों से प्यार करने की भी बहुत जरूरत है। बच्चों और बुजुर्ग माता पिता दोनों को एक साथ रहने की योजना बनाते समय कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे कि पिछली पीढ़ियों की तुलना में आज जीवन काल में बदलाव आ गया है। बुजुर्ग के यहाँ तक कि छोटे लोग भी क्रॉनिक यानी कि पुरानी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ को लंबे समय तक के लिए देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। बुजुर्गों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण उनकी आर्थिक स्वतंत्रता है। वाणी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब हमारा आज का समय समाप्त होने पर है। हमें यकीन है कि आपने इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा और इससे आज बहुत कुछ सीखा होगा। इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस प्रकरण में सीखे गए सिद्धांतों को व्यवहार में लाना है। जब आप अपने माता पिता या बच्चों के साथ रहना चाहते हैं तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। आपका घर शांति और आनंद से हमेशा भरा रहे। जी हाँ, और सीखना तभी कामयाब होता है जब हम उसे लागू करते हैं। इसी बात के साथ हम आज के लिए इस कार्यक्रम के अंत में आ पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने इतनी अच्छी बात आज अपने वचन के द्वारा हम तक पहुंचाई। पिता, कई बूढ़े माता पिता
आज इन परेशानियों से जूझ रहे हैं जहाँ पर उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जो आज दुर्व्यवहार कई जगहों पर वृद्ध झेल रहे हैं, आप उनके लिए मार्ग बनाइए। और परमेश्वर, जितने सुझाव आज साझा किए गए हैं, जितनी बातें, जितने कारण और जितने समाधान आज साझा किए गए हैं, जितने लोगों ने सुना है, वे सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद ज़रूर करें। अपने जीवन में आपने हमारे जीवन में जो परमेश्वर वृत्ति दिए हैं, वो एक उपहार है, वो एक आशीष है पिता, और हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें वो काबिलियत दीजिए ताकि हम हमारे जीवन में जो बड़े हैं, जो वृद्ध हैं और जो आशीषमय लोग आपने हमारे जीवन में दिए हैं, हम उनके प्रति अपने कर्तव्य को और अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम पूर्वक निभा सकें और आपके वचन का अनुसरण करते हुए अपने जीवन के हर कदम पर उस बात को अमल करें। पिता, जैसे आज हमने हर एक बात को सुना है, हमारे जीवन में हम उसे अमल कर सकें, इतनी शक्ति आप हमें दीजिए, इतनी समझ आप हमें दीजिए। जितने लोगों ने सुना है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि आप उन सब के जीवन को आशीषों से भर दीजिए। और अगर कोई बूढ़े माता पिता आज भी किसी भी तरीके की ऐसी समस्या में है, तो आप उनके लिए मार्ग निकालिए ताकि उस दुर्व्यवहार के जाल से वो बाहर आ सके। और जितने बच्चों ने, जितने लोगों ने इसको सुना है, जितनी भी दंपतियों ने इस कार्यक्रम को सुना है, वे सब केवल अपने माता पिता ही नहीं बल्कि हर वृद्ध जिसके प्रति वो शोषण देखते हैं, उसकी कहीं ना कहीं अपने जीवन के द्वारा मदद ज़रूर करें। इसी आशा के साथ आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी अच्छी बात हमें आज समझने में हमारी सहायता करी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा और हम आपसे अगली बार फिर से मिलेंगे इसी वक्त, इसी जगह। तब तक प्रभु आपके साथ रहे, आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।